हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो अपना वो बेस्ड है एनसीईआरटी लेसन 4 कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का 4.2 जो पिछली कक्षा हुई थी हमारी, वो इसी की कंसेप्ट पर आधारित थी कि किसी भी समित संख्या का हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म कैसे याद करेंगे, उसका मापांक, उसका कोणांक और जो ध्रुवीय फॉर्म होता है वो कैसे याद करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला है आज का, उसमें z बराबर -1 माइनस आयोटा रूट 3 दिया गया है। इसमें हमें इसका कोणांक और मापांक याद करना है। क्या याद करना है? कोणांक और मापांक याद करना है। तो आइए देखते हैं। माना हम क्या मान लेंगे कि -1 माइनस आयोटा रूट 3 इक्वल टू r cos थीटा प्लस r आयोटा साइन थीटा। ठीक है। अब इसके वास्तविक और अधिकल्पित भाग को हम क्या कर देंगे? तुलना करेंगे। वास्तविक एवं भाग की तुलना करने पर, अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है? ये हमारा क्या है? वास्तविक भाग है, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। क्या है? r cos थीटा हमारा क्या है? वास्तविक भाग है। अगर इधर समिश्र संख्या में आए तो -1 हमारा क्या है? वास्तविक भाग है। ठीक है। आयोटा जिसमें लगा है वो कैसा होता है? हमारा अधिकल्पित भाग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? r cos थीटा, r cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? -1। r cos थीटा बराबर -1, जबकि r साइन थीटा बराबर -√3, क्योंकि आयोटा ही हमें शो कर रहा है कि क्या है? ये अधिकल्पित भाग है। तो r साइन थीटा बराबर -√3। ठीक है। इसको हमने समीकरण 1 दिया, और ये क्या हो गया हमारा? 2, और ये क्या हो गया बच्चों? 3। अब समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो जब हम लेफ्ट साइड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? r स्क्वायर क्या हो गया हमारा? कॉमन हो गया। जैसे ही r स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं, r स्क्वायर हमने बाहर निकाला तो क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन -1 का हमने वर्ग किया, -1 गुणे -1 बराबर 1 आ गया है। जबकि -√3 का अगर हम इंटू करते हैं तो कितना आएगा? माइनस का माइनस के साथ गुणा किया तो प्लस आ गया, √3 का √3 के साथ करेंगे तो 3 आ गया, इक्वल टू 4 आ गया। अब बच्चों, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है कि जो सर्वसमिकाएँ थी, क्या त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ हैं 10वीं में, वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमने 1 यहाँ पे रखा, तो क्या बच गया यहाँ से? r स्क्वायर गुणे 1 बराबर r स्क्वायर, और कितना हो गया यहाँ पे? 4। तो r बराबर आ गया कितना बच्चों? 2। जो कि यही क्या है? हमारा मापांक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो हमें मापांक निकालना था, क्या मापांक, वो हमारा क्या निकल गया है? 2। कितना निकल गया बच्चों? 2। अब हम बात करेंगे इसके कोणांक की। किसकी? कोणांक की। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसका कोणांक कैसे निकलेगा। यहाँ पर हमारा r बराबर निकल आया है 2, तो r cos थीटा बराबर -1। ठीक है, ये क्या हो गया? समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा? -1/r, जबकि -1/r का वैल्यू है 2। r का मान कितना निकला था? मापांक यही था हमारा, मापांक ही 2 था।
ठीक है। समीकरण 2 से अगर निकालें, बात करें समीकरण 3 से तो r साइन थीटा बराबर -√3, तो साइन थीटा बराबर -√3/2। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू कितनी है, -√3/2। अब देखते हैं कि अगर ये प्रथम चतुर्थांश में होता तो कास थीटा कौन सा वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कि उसका मान आता है 1/2। तो हमें पता है कि जो क्या कहते हैं, जो त्रिकोणमिति रेशियो होता है ना, अनुपात होता है, उसमें से कास में अगर हम कास 60 का मान निकालें, किसका, 60 का मान निकालें, अर्थात π/3 का, तो यहाँ पर और इसमें भी √3/2 किसका होता है, कास साइन 60 का मान होता है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा बराबर हमारा कितना आ गया, π/3। अल्फा बराबर कितना आ गया बच्चों, π/3। जबकि हमें याद क्या करना है, थीटा, हमने अल्फा यहाँ से तो निकाल लिया, किसे, कास थीटा का हमने देखा मान, और 1/2 हमने माइनस को तो इग्नोर कर दिया, किसको, माइनस, इसमें भी माइनस है, हमने माइनस को इग्नोर किया। अब हम देख लिए कि ये किसका मान होता है, साइन थीटा बराबर √3/2, मतलब कास 60 बराबर क्या होता है, √3/2 होता है। इस तरह से हमारा अल्फा का मान निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, थीटा का मान, जो कि हमारा कोणांक होगा। कोणांक, अब ये कौन से चतुर्थांश में, ये जो समेत संख्या है ये तृतीय चतुर्थांश में, किसमें, तृतीय चतुर्थांश में। अब इसमें बताया गया था कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, इसमें बताया गया था थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, और इसमें थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई, और जबकि इसमें थीटा बराबर माइनस अल्फा हो गया था बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा अल्फा बराबर कितना आ गया है, अल्फा बराबर है π/3, तो थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई बराबर कितना हो जाएगा, π/3 माइनस पाई, तो पाई माइनस 3π/3, तो कितना आ गया बच्चों, 2π/3 थीटा। और यही हमें क्या याद करना था, यही हमें याद करना था। तो इस क्वेश्चन का हमारा कोणांक कितना आ गया, -2π/3, और जो मापांक था r बराबर मॉड ऑफ z बराबर आ गया था 2, और यही क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें कहता है कि z बराबर -√3 प्लस आयोटा का हमें क्या निकालना है, कोणांक और मापांक निकालना है। तो हमने माना, क्या माना कि -3 प्लस आयोटा बराबर आस कॉस थीटा प्लस r साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हमारा r cos थीटा बराबर -√3 एंड r साइन थीटा बराबर आ गया है 1, जो कि समीकरण ये 2 हो गया और ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 एवं 3 को, समीकरण 2 एवं 3 को वर्ग करके जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा बच्चों, r², इसका वर्ग करेंगे तो r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा बराबर -√3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो यहाँ से r² हम कॉमन ले लेते हैं, क्या, r² यहाँ पर भी है, तो r² क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर माइनस का माइनस के साथ, यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस का 2 बार गुणा होगा, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो गया, √3 इंटू √3 कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, इक्वल टू 4 आ गया। अब जैसा कि हमें पता है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होते हैं कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1, तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर बचे कितना,
आर स्क्वायर बराबर 4, तो आर बराबर कितना आ गया बच्चों 2, आर बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब यही हमारा क्या था मॉड ऑफ जेड है या मापांक। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो हमारा मापांक निकालना था, क्वेश्चन नंबर जो इसमें मापांक और कोणांक निकालना था, हमने मापांक की बात कर लिया है। अब बात करते हैं किसी कोणांक की। आर बराबर हम रख लेते हैं यहाँ पर, आर बराबर पुनः कितना आ गया 2 आ गया है। अब बात करेंगे समीकरण 2 से, क्या है आर कॉस थीटा बराबर -√3, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया -√3/2, क्योंकि आर इधर गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और आर का मान कितना है √3/2। समीकरण 3 से क्या दिया हुआ है कि आर साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर आ गया 1/2, क्योंकि ये भी पक्षांतरण होकर हर में चला जाएगा, और जैसे ही हर में जाता है तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर हमें इन साइन को अभी हमें इनका साइन पर ध्यान नहीं देना है। अब देखेंगे कि साइन थीटा का कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका 1/2 होता है मान। तो हमें पता है कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, मतलब साइन 30 मतलब π/6, और यहाँ पे इसका भी पता है कि साइन 30 का ही मान कितना होता है √π/2 √3π/2। हम इसके माइनस पर ध्यान नहीं देंगे, तो अल्फा बराबर कितना हो गया बच्चों π/6, नहीं हाँ π/6, 6 3 जा, ठीक है, क्योंकि ये 30 का मान होता है, ये भी 30 का मान होता है। अब हम बात करेंगे किसकी थीटा की, किसकी थीटा कैसे निकलेगा हमारा। तो हमें पता है कि जो द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये देख लो बच्चों, इसका जो वास्तविक भाग है वो कैसा है नेगेटिव है, और जो अधिकल्पित भाग है पॉजिटिव है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। और द्वितीय चतुर्थांश में थीटा बराबर क्या होता है π-α, है ना। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही कि कैसे आ रहा है, तो आप पिछले वीडियोस जरूर देखें। तो यहाँ से हमारा थीटा जो होगा कोणांक, तो थीटा बराबर क्या है π-α बराबर पाई कितना हो गया π-π/6, तो यहाँ पे 6 पाई -π आ गया 5π/6। थीटा का मान कितना आ गया बच्चों, जो कोणांक है थीटा बराबर आ गया 5π/6, और जो मॉड ऑफ जेड था वो कितना आ गया है 2, मॉड ऑफ जेड बराबर 2 आ गया। इस तरह से यही इस क्वेश्चन में याद करना था कि इस समित संख्या का कोणांक और मापांक कितना होगा। तो कोणांक आ गया बच्चों 5π/6, और जो मापांक है वो आ गया है 2। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि हम समिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में व्यक्त करेंगे। किसमें ध्रुवीय रूप में, आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें से z बराबर 1 ± आयोटा, इसमें से इस समिश्र संख्या का हमें पोलर फॉर्म या ध्रुवीय फॉर्म निकालना है, या ये कह सकते हैं कि इसका जो त्रिकोणमितीय फॉर्म है, त्रिकोणमितीय रूप है, वही हमें याद करना है। तो हमने माना कि 1 − आयोटा बराबर r cos थीटा प्लस r आयोटा साइन थीटा। अब वास्तविक और जो अधिकल्पित भाग है उसकी हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो r cos थीटा वास्तविक भाग है, इधर r cos थीटा है, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। ये जो है वास्तविक भाग है और इसमें ये भाग वास्तविक भाग है, तो r cos थीटा बराबर 1, और अधिकल्पित भाग क्या है ये है इसमें, तो r sin थीटा बराबर -1 हो गया। समीकरण इसको हम 2 देते हैं और समीकरण 3 हो गया ये। अब क्या करेंगे कि जो समीकरण 2 और 3 है उसके इन दोनों को हम वर्ग करके जोड़ देंगे। क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो वर्ग करने पर समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग करके
जोड़ने पर, ठीक है। तो अब अगर हम वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करते हैं तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा और माइनस 1 का वर्ग करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर दोनों में है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा गया अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 1 = 2। तो आर स्क्वायर, अब देखते हैं यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ होती थी वो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी जगह में क्या हो गया, 1 हो गया। तो आर स्क्वायर का हमने गुणा किया 1 के साथ तो आ गया आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2। तो आर बराबर हो गया बच्चों √2, जो कि यही क्या निकलता है, यही क्या कहलाता है हमारा मॉड ऑफ जेड, मतलब समित संख्या का मापांक कितना आ गया, √2। अब हम क्या समीकरण 1 से क्या निकालेंगे, अब इसका पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, क्या अल्फा निकालेंगे, फिर थीटा निकालेंगे और जैसे ही थीटा मिल जाता है तो हम यहाँ पर रखेंगे थीटा का मान, तो वो हमारा क्या निकलेगा, ध्रुवीय फॉर्म। तो समीकरण 2 से आर कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर आ गया 1/√2। क्यों आ गया √2, क्योंकि आर बराबर कितना दिया है, √2 है। अब जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो आर कहाँ चला जाएगा, हर में चला जाएगा, ठीक है। अब समीकरण अगर हम 3 से बात करें, 3 से, समीकरण 3 से है आर साइन थीटा बराबर -1, आर साइन थीटा बराबर -1, तो साइन थीटा बराबर आ गया -1/r बराबर -1/√2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया, कॉस थीटा भी मिल गया, साइन थीटा भी मिल गया। तो यहाँ से हम अल्फा याद करेंगे, क्या याद करेंगे, अल्फा। तो कॉस थीटा बराबर 1/√2 है। अब हमें पता है कॉस थीटा में cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, cos 45 का। तो अल्फा बराबर हमारा कितना आ गया, सेम इसमें भी है कि माइनस को हम नहीं ध्यान देंगे क्योंकि वो चतुर्थांश बताएगा। अब यहाँ पर 1/√2 भी साइन 45 का मान होता है। तो अल्फा बराबर कितना आ गया बच्चों, अल्फा बराबर π/4, क्या आ गया, अल्फा बराबर π/4, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो समित संख्या है वो किस चतुर्थांश में है, ये जो समित संख्या दी गई है वो किस चतुर्थांश में है। आर का मान आ गया है हमारा √2, आर बराबर √2, ठीक है। ये क्या था, साइन थीटा। अब जैसे ही अल्फा का मान तो हमें π/4 मिल गया है, तो अब ये देखेंगे कि ये जो समिश्र संख्या है वो किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। इसका जो अधिकल्पित भाग है वो माइनस में है, तो ये किस चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा यहाँ पर। तो थीटा बराबर क्या होता है, माइनस अल्फा होता है, क्या होता है, थीटा बराबर माइनस अल्फा। तो अगर हम थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर आ गया -π/4। तो समिश्र संख्या का, किसका, समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप यहीं पे हम रखेंगे 1 - आयोटा का जो है आर का मान है √2 कॉस -π/4 प्लस √2 आयोटा साइन -π/4। और यही क्या याद करना था बच्चों, यही हमें इस क्वेश्चन में याद करना था। तो किसी भी समिश्र संख्या का अगर हमें ध्रुवीय फॉर्म याद करना है तो हमारे पास मापांक भी होना चाहिए और उसका कोणांक भी होना चाहिए। जैसे ही कोणांक निकल आएगा तो हम यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो उसका ध्रुवीय रूप निकल आएगा। ध्रुवीय रूप समीकरण
1 से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि जो समित संख्या है -1 धन आयोटा, हम मानते हैं कि माना -1 प्लस आयोटा बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब इसके वास्तविक और अधिकल्पित भाग की हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। वास्तविक एवं अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर यहाँ पर देखते हैं ये क्या हमारा वास्तविक भाग है और इधर क्या है, ये वाला वास्तविक भाग है। तो आर कॉस थीटा बराबर -1 और ये क्या हमारा अधिकल्पित भाग है और इधर ये है, तो आर साइन थीटा बराबर 1 आ गया। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया, ये क्या हो गया 2 और ये 3 हो गया। अब समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग करके हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 एवं 2 को, समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो अब हम अगर इसको बात करते हैं जोड़ने की, तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 1 इसके टू कितना आ गया बच्चों, 2। अब देखते हैं जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं उसमें कहता है कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे, आर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर बराबर 2, तो आर बराबर आ गया √2। इस स्क्वायर का हम पक्षांतरण करते हैं तो उधर क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट वर्गमूल बन जाता है। अब जैसे ही आर मिलता है तो इसका मान हम समीकरण 1 और 2 में रखकर हम इसका क्या निकालेंगे, कोणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, कोणांक। समीकरण 2 से आर कास थीटा बराबर -1, तो कॉस थीटा बराबर -1/r बराबर -1/√2। अब हमने बोला है क्या कि जो इसका साइन है, माइनस है प्लस है, वो सिर्फ हमें चतुर्थांश प्राप्त करने के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर 1/√2 आ गया। अब हमें पता है कि कॉस थीटा में, कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें कास 45 π/4, मतलब कास π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। इसी तरह समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 3 से आर साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1/r बराबर 1/√2। तो हमारा यहाँ से अल्फा मिलेगा कितना बच्चों, π/4 मिल गया। क्यों, क्योंकि साइन थीटा में किसका मान होता है 1/2, साइन 45 का। कॉस थीटा में किसका 1/2 होता है, √2 वैल्यू होता है कॉस 45 का। तो जो इसका मुख्य मान है अल्फा बराबर कितना हो गया, π/4। अब देखेंगे कि ये जो समित संख्या दी गई वो किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में है, द्वितीय में है। किस चतुर्थांश में है, द्वितीय में है, इस वाले चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है π-α। क्या होता है, π-α। तो थीटा का मान जैसे कैसे निकल आएगा यहाँ से कि थीटा बराबर क्या होता है, π-α बराबर π-π/4 बराबर 4π। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया 4, और इसका हर कितना है 1 है, तो ये हो गया 4π - π = 3π/4। यहाँ से हमारा क्या आ गया, जो हमारा कोणांक है, ये क्या है हमारा कोणांक है, थीटा का मान कोणांक कहलाता है। तो थीटा का मान हमारा कितना आ गया, 3π/4 आ गया। अब जैसे ही हमें क्या क्या मिल गया है, कोणांक और मापांक। मापांक बोले तो आर,
आर हमें मिल गया है। अब हम इन दोनों का मान उठाकर कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 से -1 प्लस आयोटा बराबर √2 कास 3π/4 प्लस आयोटा √2 साइन 3π/4। और यही क्या है, ध्रुवीय रूप है। किसका, समिश्र संख्या का। ये क्या है, ध्रुवीय रूप है। तो आइए बच्चों देखते हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना -1 माइनस आयोटा। माना -1 माइनस आयोटा बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। इसके वास्तविक और अभिकल्पित भाग की हम क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर किसकी, वास्तविक और अधिकल्पित की। तो r cos थीटा बराबर -1, r साइन थीटा बराबर भी -1 आ गया। ठीक है, यहाँ से ये जो समीकरण है हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 व 2 को वर्ग कर जोड़ने पर, तो समीकरण 2 एवं 3 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, तो हो गया r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा बराबर -1 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग। तो r² हो गया कॉमन, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1 + 1। यहाँ पर क्या हो गया, r² को दोनों जगह से हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचेगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अब -1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है बच्चों, -1 का वर्ग किया तो भी, तो बराबर कितना आ गया, 2। अब जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ हैं कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1, यहाँ पर हम 1 रखेंगे, r² से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, r² बराबर 2। तो r बराबर आ गया बच्चों √2। r बराबर कितना आ गया, √2 आ गया। और यही क्या कहलाता है हमारा, इस समिश्र संख्या का मापांक। अगर हमें मापांक बस निकालना होता तो यहाँ से हमारा काम खत्म हो गया होता, लेकिन इसमें हमें क्या निकालना है, समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। अब समीकरण 1 से क्या है, r cos थीटा बराबर -1, r cos थीटा बराबर -1, तो cos थीटा बराबर -1/r बराबर -1/√2 आ गया। ठीक है, समीकरण हम 3 से बात कर लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 से था, समीकरण 3 से r sin थीटा बराबर -1, तो sin थीटा बराबर -1/r बराबर -1/√2 आ गया। ठीक है, अब फिर से हम देखेंगे कि cos थीटा में 1/2 किसका मान होता है, 1/√2 किसका मान होता है, cos 45 का। उसी तरह साइन थीटा में साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो अल्फा बराबर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर अल्फा बराबर π/4 आ गया। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम साइन को इग्नोर कर देंगे। क्या करेंगे, साइन को इग्नोर करके हम ये देखेंगे कि 1/√2 किसका मान है। ठीक है, त्रिकोणमिति जो रेशियो है, त्रिकोणमिति रेशियो, उसमें साइन 45 का मान हमें पता है कि 1/√2 होता है। जैसे ही अल्फा मिल जाता है तो हम क्या जांच करेंगे इसका, कि थीटा कितना होगा, जो कि कोणांक होगा। अब कोणांक जांच करते हैं, तो ये जो समिश्र संख्या है कौन सी चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में। इसमें क्या है, ये हमारा x एक्सिस x डैश
और ये बाई डैश। यहाँ पर देख लेते हैं, जो वास्तविक भाग है वो भी निगेटिव है, आधिकल्पित भाग भी निगेटिव है। तो यहाँ पर होता है थीटा बराबर अल्फ़ा माइनस पाई, अल्फ़ा माइनस पाई। तो थीटा बराबर हो गया अल्फ़ा माइनस पाई बराबर अल्फ़ा है हमारा पाई बाई 4, ये हमारा अल्फ़ा माइनस पाई बराबर पाई माइनस 4 पाई अपान 4 इक्वल टू माइनस 3 पाई अपान 4 और ये थीटा। इस तरह से हमारा थीटा कितना मिल गया, माइनस 3 पाई बाई 4। अब थीटा का मान हम क्या रखेंगे इस पहले समीकरण में, समीकरण 1 से। तो -1 माइनस आयोटा का जो ध्रुवीय फॉर्म होगा क्या हो जाएगा, √2 काश -3 पाई बाई 4 प्लस √2 आयोटा साइन -3 पाई बाई 4। और यही क्या है बच्चों, आंसर है। जो ध्रुवीय फॉर्म होता है क्या है, इस समीकरण का, इस समित संख्या का हमें क्या निकालना था, ध्रुवीय फॉर्म निकालना था, और ये रहा ध्रुवीय फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है z बराबर -3। अब इसको हमें किसी समित संख्या में कन्वर्ट करना है। क्या, किसी भी शुद्ध वास्तविक संख्या को हम समित संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, या शुद्ध आधिकल्पित संख्या को हम समित संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर z बराबर कितना हो जाएगा, -3 प्लस आयोटा 0। क्या हो जाएगा, z बराबर -3 प्लस आयोटा 0। अब हम बात करेंगे कि बराबर हम क्या कर देते हैं, r cos थीटा प्लस r आयोटा साइन थीटा। अब इसके वास्तविक और अधिकल्पित भाग की हम तुलना कर देंगे। क्या, वास्तविक और अधिकल्पित भाग की तुलना करने पर क्या कर रहे हैं हम, वास्तविक और अधिकल्पित भाग की क्या कर रहे हैं, तुलना। तो यहाँ पर क्या है, ये वास्तविक भाग है, तो r cos थीटा बराबर -3, और ये क्या है, अधिकल्पित भाग। यहाँ पर अधिकल्पित भाग कितना है, 0 है, r sin थीटा बराबर 0। अब समीकरण 1 ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया 2, और जबकि ये क्या हो गया बच्चों 3 हो गया। अब समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे हम, 2 और 3 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे। तो अगर समीकरण हम 2 को वर्ग करते हैं, समीकरण 2 एवं 3 को वर्ग कर, समीकरण 2 एवं 3 को वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा बराबर -3 का वर्ग धन 0 का वर्ग। यहाँ से r² हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, 9। तो यहाँ से इसका मान कितना होता है, 1 हो जाता है, क्योंकि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। तो यहाँ पे r² का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो कितना आ गया बच्चों, r² बराबर 9 आ गया। तो r बराबर कितना आ गया बच्चों, 3, जो कि यही क्या है, हमारा मापांक है। इस तरह से अगर सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में मापांक निकालना होता तो मापांक हमारा आ गया है, r बराबर 3। अब हम बात करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से r cos थीटा बराबर -3, r cos थीटा बराबर -3, cos थीटा बराबर आ गया -3/r बराबर -3/3 बराबर -1 आ गया। क्या आ गया, -1 आ गया है। अब हम बात करेंगे क्या, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से r sin थीटा बराबर 0, तो sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0, 0/r बराबर 0/3 बराबर 0। अब यहाँ पे से हम देख पा रहे हैं कि cos थीटा में cos पाई का मान, cos 180 का मान कितना होता है, -1 या 1 कह सकते हैं। और यहाँ पे sin 180 का मान कितना होता है बच्चों, 0। क्या होता है, 0।
तो क्योंकि हम माइनस तो इग्नोर कर रहे थे, है ना। थीटा का मान हम बाद में निकालेंगे, लेकिन अल्फ़ा का मान हम निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस 180 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, पाई। अब हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। क्या निकालना है, थीटा। जैसे कि हमें पता है कि चार चतुर्थांश में से अगर यहाँ पर अल्फ़ा बराबर क्या होता है, थीटा होता है, यहाँ पर थीटा बराबर अल्फ़ा होगा, थीटा बराबर अल्फ़ा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, और थीटा बराबर यहाँ पे होता है अल्फ़ा माइनस पाई, थीटा बराबर माइनस अल्फ़ा होता है। अब देखते हैं कि ये किस चतुर्थांश में है। ये द्वितीय चतुर्थांश में है, जिसका जो वास्तविक भाग है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो द्वितीय चतुर्थांश में आ गया यहाँ पर। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जब ये अधिकल्पित भाग कैसा है, माइनस है, यहाँ पर अल्फ़ा बराबर कितना आ गया बच्चों, पाई आ गया। तो ये क्या होगा कि ये हमारा जो यहाँ तक आ गया है, कहाँ तक, यहाँ पर, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर पाई, तब थीटा बराबर भी क्या आ गया, पाई। क्या आ गया, थीटा बराबर पाई। क्योंकि अगर इसके बीच में होता है, 90 और 180 के बीच में होता तो ये फार्मूला यूज़ हम करते, लेकिन अब ये पूरा का पूरा 180 है तो हम फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। अब जैसे ही हमारे थीटा का मान निकल आया है तो हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 से -3 प्लस आयोटा 0 बराबर 3, आर का मान कितना था, 3 कॉस पाई प्लस 3 आयोटा साइन पाई। और यही क्या है बच्चों, हमारा सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, और यही हमें ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन है क्या, कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि z बराबर √3 प्लस आयोटा, इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, r cos थीटा √3 प्लस आयोटा बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। अब इसके वास्तविक और अधिकल्पित भाग की हम क्या कर देंगे, तुलना करेंगे। तो वास्तविक भाग क्या है, इधर r cos थीटा है और इधर कितना है, √3 है। इधर अधिकल्पित भाग है r साइन थीटा और इधर कितना है, 1 है। तो तुलना करने पर तो r cos थीटा बराबर √3, r साइन थीटा बराबर 1 हो गया। और यहाँ पर जो समीकरण ये है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 2 और 3 को, समीकरण 2 का वर्ग धन समीकरण 3 का वर्ग, तो अब क्या आ जाएगा, r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा बराबर √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, यहाँ से हम r² क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो r² इंटू cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3, और प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, बराबर आ गया 4। यहाँ से cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। 1 का हम r² के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, r² आ जाएगा, r² बराबर 4 आ गया। तो r बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। r बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और यही क्या होता है, मापांक होता है, समिश्र संख्या का मापांक होता है। अब समीकरण 2 से r cos थीटा बराबर √3 cos थीटा बराबर √3 r बराबर √3/2 आ गया। cos थीटा बराबर कितना आ गया, √3/2 आ गया। अब हम जानते हैं कि cos थीटा में cos 30 का मान मतलब पाई/6 का मान कितना होता है, √3/2। समीकरण 3 से r sin थीटा बराबर 1, तो sin थीटा बराबर 1/r बराबर 1/2, और ये भी किसका मान होता है, sin 30 का। तो अल्फ़ा बराबर आ गया
30 डिग्री बराबर π/6। यहाँ से क्या मिल गया हमारा, अल्फ़ा मिल गया। अब हमें याद क्या करना है, थीटा, जो कि ये समित संख्या किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में। किसमें, प्रथम चतुर्थांश में है जब, तो फिर समित इसमें जेड है, जेड बराबर √3 प्लस आयोटा प्रथम चतुर्थांश में है, अर्थात थीटा बराबर अल्फा बराबर कितना आ गया, π/6 आ गया। अब इस समीकरण में, समीकरण 1 में जैसे ही हम थीटा और आर का मान रखेंगे तो हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, ध्रुवीय फॉर्म आ जाएगा। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से √3 प्लस आयोटा बराबर 2 cos π/6 π/6 प्लस आयोटा 2 sin π/6, जो कि क्या है, समित संख्या का ये ध्रुवीय रूप है। यही क्या है, ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप। और ये क्या हो गया बच्चों, तो देखते हैं हम, कॉमन क्वेश्चंस हैं कि इन क्वेश्चनों में हमें जांच क्या करना रहता है, मापांक मतलब आर जांच करना रहता है, फिर कोणांक, और जैसे ही मापांक और कोणांक मिलता है तो जो समित संख्याओं का ध्रुवीय रूप होता है उसमें हम जैसे ही आर और थीटा का मान रखते हैं तो इस समित संख्या का, जो समित संख्या का हमें ध्रुवीय रूप निकालना रहता है वो हमारा ज्ञात हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है अपना 8वां क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जेड बराबर आयोटा, जो समित संख्या के रूप में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा 1, क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा 1। इसकी तुलना हम इसको मान लेते हैं 0 प्लस आयोटा 1 बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब इसके वास्तविक और अधिकल्पित भाग की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो आर कॉस थीटा बराबर 0, आर साइन थीटा बराबर 1। क्या हमने किया, जो इसका वास्तविक भाग है वास्तविक भाग से तुलना कर दिया, इसका जो अधिकल्पित भाग है अधिकल्पित भाग से हमने तुलना कर दिया। यहाँ पर लिख देते हैं तुलना करने पर, ठीक है बच्चों। तो वास्तविक भाग हमारा कितना आ गया, 0, अधिकल्पित भाग कितना आ गया, 1। समीकरण इसको हम क्या दे देंगे, 2, और ये क्या हो गया, समीकरण 3। अब समीकरण 2 का वर्ग और समीकरण का 3 का वर्ग करके हम दोनों को जोड़ देंगे, इस तरह से कुछ, समीकरण 2 का वर्ग प्लस समीकरण 3 का वर्ग और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है आर स्क्वायर दोनों में क्या है, आर स्क्वायर क्या है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, आर स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे ही cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर से गुणा कर देंगे, और जैसे ही गुणा करेंगे आर स्क्वायर के साथ 1 का तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, 1 का हम वर्ग कर रहे हैं तो आएगा कितना, 1 आएगा। तो आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। आर स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर बराबर 1। तो आर बराबर कितना आ गया बच्चों, 1, जो कि इस समित संख्या का क्या है, मापांक है। अब हम बढ़ते हैं कोणांक की ओर, किसकी ओर, थीटा निकालने की ओर। तो आर कॉस थीटा समीकरण 2 से आर कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0 अपन आर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कॉस थीटा, कॉस किसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम cos 90 का मान ले लें, क्या cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह समीकरण 2 से देख लेते हैं, 3 से, यहाँ से तो अल्फा बराबर कितना आ गया, π/2 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे समीकरण 3 से कि आर साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1/r बराबर 1/1 बराबर कितना आ गया,
1। यहाँ से भी साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, साइन 90 का मान। और साइन 90 का मान यहाँ पर क्या होता है? 0 होता है। तो अल्फा बराबर कितना आ गया बच्चों? π/2। और यहाँ से ये हमें पता है कि ये किस चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। जो z है, z प्रथम चतुर्थांश में है, अर्थात थीटा बराबर अल्फा बराबर कितना आ गया? π/2। क्या आ गया? π/2। यहाँ से हमारा क्या निकल आया? थीटा भी निकल आया। यहाँ हमारा क्या निकला था? हमारा जो था मापांक निकल आया था। ये कोणांक है, r बराबर क्या निकला? मापांक, और थीटा बराबर कोणांक। जैसे ही निकल आता है तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 0 + i/1 बराबर 1। r का मान कितना है? 1 × cos π/2 प्लस i/1 sin π/2 आ गया। अब 1 क्या होता है कि कोई वैल्यू हम नहीं लिख सकते हैं, तो 0 + i बराबर cos π/2 प्लस i sin π/2। इस तरह से ये जो है हमारी समित संख्या का ये क्या हो गया? ध्रुवीय रूप हो गया। और यही क्या हो गया? आंसर। इस तरह से प्रश्नावली 5.2 में 8 क्वेश्चन थे। पहले 2 क्वेश्चनों में हमें कोणांक और मापांक ज्ञात करना था। बाकी के जो 6 क्वेश्चन थे उसमें हमें क्या ज्ञात करना था? उसका ध्रुवीय रूप ज्ञात करना था, और जो ध्रुवीय रूप ज्ञात करने थे वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। इस तरह से ये प्रश्नावली भी खत्म हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।